डीएसपी सुरेंद्र सिंह के परिवार क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। मिलते हैं, पोते खिलाएंगे और क्या काम है। मगर उन्होंने ड्यूटी के अलावा कोई वो नहीं था। मैंने कहीं फंक्शन में कहा तो उन्होंने नहीं ड्यूटी। मेरे कई बार जिसी से फंक्शन है मैं तैयार होके टाल कर दी मैंने भी, यार मेरे लेट हो गया, चलो कोई बात नहीं। मैंने भी कोई कभी विरोध नहीं करा भी आप क्यों नहीं आए, क्यों ना। मैंने भी चलो मजबूरी आपकी, कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो अपने घर में सुख शांति होनी चाहिए, कोई बात नहीं। ना हमारा कभी मुन मोटा हुआ ना कभी हो, ना ड्यूटी भाई ड्यूटी है तो मैं भी समझती थी भाई ड्यूटी है तो हाँ ये उनका जरूर था, या ड्यूटी या घर। ये नहीं भाई यार दोस्तों में जाना इधर उधर, वो नहीं था उनका कभी भी। घर आगे एक उनका छोटा ब्रदर रहता है वहाँ, मतलब हाँ पहले हम साथ रहते थे, फिर जैसे बच्चे बड़े हो गए अब उनके आएंगे संडे को आते ही चल अशोका नहीं चलते हैं, चल अशोका नहीं चलते, एक बार उधर चले जाते या फिर इनको फोन कर लेते तुम आ जाओ, मतलब भाई भाई बात करके। जैसे हमने एक ही खाना खाना चाहिए, इनके घर खाना या हमारे घर खाना, एक दिन आते उसमें कट्टे बात उठ करके चले जाते और हमारे को कोई वो नहीं था। उन्होंने कभी मेरे को ये तो बताया ही नहीं भाई वहाँ इतना खतरा है ये बात अभी हुई थी, कोई 10 दिन की भी नहीं हुई, हफ्ता ही हुआ है। एक जिप्सी में एसआई और ड्राइवर को टम्पर ने कुचल दिया। इन्होंने पूरी रात उसको मतलब उनको एडमिट कराया, वो निकला यूं कह रहे आधी किलो दूर उसको मतलब वो ले गया घसीटते। शुक्र है उनकी जान बच गई, उनके बेचारों के भाई हाथ बांध जो भी टूटा है, मगर बोले जिप्सी तो बिल्कुल लियो नहीं लग रहा भी वो बच गए। मन का शुक्र है भगवान का बच गए, और फिर भी वो चले गए जो फिर उनकी बेवकूफ़ी है। जब वो हफ्ता पहले ये हादसा हुआ है वहाँ तो उनको नहीं जाना चाहिए था ना, वो ड्यूटी पे गए थे ना, उनको नहीं जाना चाहिए था ना। कल कब आप लोगों को जानकारी मिली? मेरे को तो मैंने बताया एसपी साहब मैडम आए, उन्होंने जानकारी दी 1:15 बजे 1:30 बजे बस वही आए थे। वही आए थे कुरुक्षेत्र एसपी आए, उन्हीं से हुई मेरी जानकारी, और मेरे को पहले कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा जब तो टीवी पे आ गई थी पहले तो फिर भी चलो टीवी देख लेते, अब बच्चे करके टीवी नहीं देखती, इनके कार्टून वगैरह नहीं तो मैं खबर को। अच्छा मैंने ये अभी मैंने कहा भी था परसों, मन क्या वो रिचार्ज चला नहीं आपका, टीवी भी चला दो। उन्होंने फ़ोन भी चला भी दिया, फिर वो न्यूज़ में फिर क्या आता, न्यूज़ से क्या करना अभी मेरे को, अभी क्या करूँ। बता रही थी कि जब भी ड्यूटी पे जाते थे तो अपनी बेल्ट को चूमते थे, हमेशा ऐसे बेल्ट को उठाते, ऐसे बचपन से देखा इन्होंने, ऐसे बेल्ट उठाई ऐसे करके हमेशा से ज़्यादा काम को प्रायोरिटी देते थे अपने, हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब होती थी उनकी हमेशा, चाहे कुछ भी हो। अगर ऑफिस में लेट हो गया तो कहीं बाहर जाना है वो कैंसिल होता था, वो हमेशा कैंसिल होता था, चाहे कितना ही बड़ा फंक्शन हो घर का फिर भी कैंसिल होता है कि पापा ड्यूटी पे काम खत्म नहीं आ पाए। तो बहुत ज़्यादा मतलब अपने डिपार्टमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा। एक हमारे बहुत मतलब करीबी था, बहुत ज़्यादा, गुड़गांव में उनकी शादी थी। इन्होंने मेरे को कहा तू तैयार मिल को मैं आ रहा हूँ। मन के मैं तैयार हुई बैठे 12 बजे है, ये आए हैं 11 बजे। फिर उन्होंने फ़ोन करके गुड़गांव वालियों क्या भाई अब मत आइयो, अब शादी हो गई हो, कभी फंक्शन में अब मत आप भाग दौड़ करो, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा भाई साहब तैयार, मैं समझ सकता हूँ ड्यूटी है। आपको बड़ा पता था इतनी खतरनाक जगह है? नहीं हमारे को इतना पता नहीं, अगर मेरे को इतना पता होता तो मैं नहीं जाने देते। उन्होंने कभी कहा ही नहीं इतनी खतरनाक, हम नहीं जाने। पापा कभी मगर रुकता तो नहीं रुकता नहीं, अगर मैं कितनी कोशिश करी रुकता नहीं था, ड्यूटी से रुकते नहीं थे। हम हमेशा बोलते थे कि नहीं इतना आगे मत रहा करो, सबसे आगे मत रहा करो, कुछ हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, लोग आएंगे 10 दिन आएंगे उसके बाद हम कहाँ जाएंगे। फिर पापा ऐसे अरे बेटा कुछ नहीं होता, ड्यूटी है ना, ये तो ड्यूटी तो करते हैं, कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा एक बारी भगवान ने जान बख्शी, अब आप दोबारा मत जाओ। एक बार यूपी में गए थे, भद्रकाली वाला आपने देखा, उसका वो किडने वो वहाँ से छुटवा के लाए। मन क्या उस दिन उसको कोई नहीं था, आप अकेले आगे चले गए, पर उस तो बाद में आइए फिर मैं क्या करूँ। भद्रकाली मंदिर है कुरुक्षेत्र में, उनके बेटे को किडनैप शर्मा के बेटे को किडनैप कर लिया था। मेरे पापा ने सिंगल गन पॉइंट पे यूपी में गए तो इन्होंने
जैसे वो यूपी में गए अंदर अंदर कमरे से ये फोर्स गई थी, उन्होंने सब चक्कर चुक्कर के निकाल के आ गए, वहाँ कोई नहीं दिखा। एक गेट ऐसा तिरछा सा बता रहे हैं, तो इन्होंने जैसे भी गन लोड करके इन्होंने ऐसे लात मारी तो खुला, तो बीच में वो लड़का था, दोनों साइड वो थे किडनैपर। तो इन्होंने कहा पूरी 36 की 36 उड़ा दूंगा हिले, तो अगर मेरी बात सुनो उस दिन गोली मार देते तो उस दिन भगवान की चाहे काली माता की कैसी कृपा वहाँ से बच के आ गए उस दिन। अब मैं इनको बहुत बारी कहती, मैंने कहा उस दिन तो भद्र काली माता साथ थी, आप बच के आप इतने मत करो ड्यूटी, ये मत करो मत करो। मैं दोनों टाइम यही देती है, भगवान तेने बचा लाया वहाँ से, हमेशा मेरे पे कृपा बना के रख, मैं नहीं बनाई। एक पीड़ित परिवार का दर्द आपने यहाँ पर सुना। उनकी पत्नी और उनकी बेटी बता रही थी कि कैसे हमेशा उन्होंने परिवार से आगे अपने फर्ज को देखा, अपनी ड्यूटी को रखा है। और कई बार ऐसा मौका आया कि परिवार को वक्त नहीं दे पाए, लेकिन ड्यूटी के लिए हमेशा डीएसपी सुरेंद्र सिंह तैयार रहते थे। 24 घंटे में से कभी भी अगर उनका कर्तव्य उनको बुलाता था तो उस वक्त वो अपने परिवार से ज़्यादा तवज्जो ड्यूटी को देते थे। और कई बार जान पर खेलकर उन्होंने अपराधियों का सामना किया, उनको गिरफ्तार किया, कई लोगों को छुड़ाया। कोई घर के लिए कभी कभी कोई पत्थर जैसे खनन से निकाल लेते हैं भाई, कोई पत्थर की मांग हो जाती है, ट्रैक्टर निकाल लेते हैं, या हिसाब से नहीं, पहाड़ तो चोटा लग जमाने से काफी दिन से बंद है। ये यहाँ खनन चलता है पहले से? बंद है, चोटा लग रात से कम मेरे साथ बाढ़ में से बंद है। नहीं तो इलीगल तरीके से तो लोग बता रहे हैं इलाके के कि यहाँ पे लोग निकालते रहते हैं। हफ्ता में 15 दिन में कोई एक आध चक्कर निकलता है, जैसे कोई मांग हो जाती ताउडू के लिए, कोई पत्थर मांगता है, ज्यादा वो करता है। नहीं, पुलिस की शक्ति ज्यादा रहती है, हर वक्त गाड़ी का हार जहाँ रहती है। अच्छा, हाँ, मतलब पुलिस के छिपा कर लोग इस तरीके की चीजें यहाँ करते हैं? हाँ, कभी कभी करते हैं, कभी कभी करते हैं यहाँ? कभी कभी। अच्छा, हफ्ता में, महीना में 20 दिन में एक आध चक्कर निकलता नहीं, वैसे नहीं निकलता है। वो कौन लोग हैं जो करते हैं? वो लोग यहाँ जो लेबर वाले पत्थर जैसे गाड़ी के साथ जो लेबर पे और भरने के लिए जाती है वही निकालते हैं, वही भरते हैं, बीन बीन के भरते हैं। मित्र के बारे में अगर हम बात करें तो मित्र क्या पहले भी इस तरीके से चीजें करता मित्र कभी भी नहीं करता। सिप्लाई गाड़ी चलती है, उसकी सिप्लाई रेता जमुना में, जैसे डेस्ट में से बल्लमगढ़ फरदाबाद जमना। किसी गाड़ी पुलिस जब रोक रही थी तो क्यों चढ़ा दिया उसने? सर इस बात क्या कह सकता हूँ। अच्छा, आपका कहना है कि मित्र जो है वो गाड़ी चलाता था? हाँ जी, गाड़ी चलाता है। जो डंपर था वो उसी के डंपर था? हाँ जी, हाँ, उसी का है। उसका भाई मर गया, उसके नाम से गाड़ी थी वो पहले। अच्छा, जो आरोपी है दूसरा जो यहाँ जो रहता था वो कभी इस गाड़ी पे काम नहीं करता था, आपका ये कहना है? नहीं, ये कभी भी नहीं देखा, भी नहीं हमने कभी। वो चढ़ना उतरना भी नहीं है, इतना दिमाग कमजोर उस गाड़ी पे। अच्छा, आपका कहना है कि उसको मानसिक रूप से वो सही नहीं है? सही नहीं, बिल्कुल। आप कितने सालों से उसको जानते हैं? मैं तो वो पैदाइश हुई जब से जानता हूँ, कर और मुस्तकीम को। मेरी पैदाइश कम से कम 45 साल हो गई, उनकी कम है। उसकी जो ड्राइवर का नाम मित्र ले रहे, मित्र की उम्र ज्यादा 22 साल होगी। तो जाहिर तौर पर इनका ये कहना है, चूंकि ये पड़ोसी हैं, मित्र भी बगल के ही मकान में रहता है और जो जिस आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है वो यहाँ पे रहता था। साफ तौर पे ये पड़ोसी हैं, इनका ये कहना है कि जो ड्राइवर है वो पहले से ही गाड़ी चला रहा था और कभी कभी वो अवैध खनन, मतलब कभी कभी वहां से पत्थर निकालने के लिए जाता था। जबकि जिस आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है वो इसके बारे में इनका ये कहना है कि कभी इस तरीके की घटना में उसे शामिल नहीं देखा है। फिलहाल हमारे साथ उनकी माँ है, हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। आपका बेटा के बारे में क्या पता है आपको? आपका जो बेटा है वो कल गाड़ी में क्यों गया था? गया मानो ना अल्लाह की दुलाई। आपको नहीं मालूम? हाँ, काल भी कही तुम मत जा मित्र के साथ। मानो ना, मैं कहूँ बेटे तुम मत जा, बेटे तुम मत जा, अल्लाह के मुझे ना माने। हाँ। तो क्या मित्र के साथ पहले भी वो जाता था? हाँ, पहले भी जाता था? हाँ। तो क्या मित्र उसे कुछ क्या लालच देता था? पैसा देता था? क्या देता था? ना देना ये तो। हाँ, ये ना देना ये
अच्छा, हाँ आपने मना किया था कि मित्तर के साथ नहीं जाओ? हाँ नाटी में आज बेटा तुम मत जा अल्लाह के। अच्छा, मित्तर को आप कितने सालों से जान रही हैं? हाँ मित्तर को कितने सालों से जान रही हैं? यानी तो कई सालों से जान रही है ना? हाँ एक चोलनी बना दे मेरे बेटा को। अच्छा, आपके बेटे को कुछ नहीं देते थे, आपके बेटे को ले जाते थे साथ में? हाँ क्या काम करता था वो वहाँ पे? कुछ ना डाल नहीं डोला। अच्छा, पहले भी यहाँ पे जब पत्थर उत्थर निकालने बिल्कुल के लिए अनुज, गए थे देखिए तो हम आपके पास दोबारा से आएंगे और बात भी करेंगे, लेकिन इस वक्त